पोटेंशियल का क्वेश्चन बना रहे थे, हमको ध्यान भी नहीं है लास्ट क्वेश्चन क्या था, अभी देखे तो ध्यान आया। ठीक है, एक दो हम जस्ट क्योंकि बीच में गैप हो गया बनाते हुए ही चल रहे, ऐसे इस तरह का क्वेश्चन था। सपोज करिए क्वेश्चन, ठीक है, और अभी अगर हम बोल दें हर का रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, ये सब लास्ट डे हल्का फुल्का स्टार्ट हुआ था, अभी अगर ऐसे छोड़ देते तब तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो साफ दिख रहा है कि सब लगातार है, मतलब 6 सीरीज में। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा खेल खेला, ऐसे वायर दे दिया, ऐसे वायर दे दिया, इस तरह का काम हो रहा था सपोज कर। अब हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको थोड़ा और करते हैं। सपोज कर ऐसे भी वायर दे दिया, ध्यान दे, और हमको बोला फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। अक्रॉस ए बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सब टाइम से ऐड हो, बाकी को परेशानी होता है। अक्रॉस ए बी निकालना हमको पता है, तू बना लेगा, फिर भी हम बना रहे। तरीका क्या था, सबसे पहले ठीक है, ये कोना का नाम ए है, यहाँ का पोटेंशियल को हम वी ए नाम दे दिए, वी ए पोटेंशियल एट ए। फिर हमने आगे देखा तो अरे यहाँ तो रेजिस्टेंस आ गया है, तो जब यहाँ रेजिस्टेंस आ गया इसका मतलब आगे का पोटेंशियल वी ए नहीं होगा, उस कोने का हम वी बी दे देते हैं। उसमें भी आगे बढ़े तो देखिए रास्ते में रेजिस्टेंस है, बार बार बोल रहे हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, सेल, ये सब जो है इस सब में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मतलब बर्बाद होता है। तो हम जान रहे हैं यहाँ अगर वीबी है और रास्ता में आगे बढ़े तो यहाँ रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ वीबी तो नहीं होगा। तब क्या किए, तो फिर आगे बढ़े, वी ए यहाँ है, रास्ते में रेजिस्टेंस है, फिर तो इस पॉइंट का नाम हम वी सी दे दिए, उस दिन बात हुआ था, करते जाए, वी सी दे दिए, तो ये वी सी तो हुआ। और ये कंडक्टिंग वायर है, इस वायर में कहीं पे भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल वीसी है तो तार है, तार है, तार है, तार है, तार है, मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल वीसी होगा। बात हुआ था ना, ये वीसी हो गया। इसके बाद उधर भी जा रहे तो रेजिस्टेंस है, इधर भी जा रहे रेजिस्टेंस है, तो वीसी आगे कहीं नहीं होगा। तब मजबूरी में हमको एक नया पॉइंट लेना पड़ा, इसका नाम दे दिए वीडी। ये वीडी हुआ, वीडी अगर ये है तो तार है, तार है, तार है, तार है, तार है, तार है, तो यहाँ पे भी वीडी होगा। ये सब बात हुआ था, यहाँ वीडी तो हुआ, फिर देखे वायर है, फिर तार है, तार है, रेजिस्टेंस नहीं तो वही होगा, वही होगा, वही होगा, मतलब ये अगर वीडी है तो यहाँ का भी वीडी होगा, ये वीडी, ये वीडी हो गया। अब हम एक नजर देखें तो सबके दोनों साइड का पोटेंशियल लिखा चुका है, सबके दोनों साइड का लिखा चुका है। तब हम इक्विवेलेंट फिगर में बदलते थे, इक्विवेलेंट फिगर में बदलना बहुत आसान है। एक पॉइंट का नाम वी ए दे दिए, उस पॉइंट का नाम वी बी दे दिए, और बीच में क्या क्या पॉइंट लेना पड़ा, तो वी सी लेना पड़ा, वी सी के अलावा वी डी लेना पड़ा, और कोई नहीं, वी सी और वी डी लेना पड़ा। और उसके बाद बच्चा टाइप देखते थे कि कौन किसके बीच फंसा हुआ है। जैसे इसको देखें तो इसके एक तरफ वी ए है, एक तरफ वी सी है, तो वी ए वी सी के बीच है, इसको बनाए। इसको देखें तो ये वी सी और वी डी के बीच है, वी सी और वी डी मतलब यहां बनाएंगे, तो वी सी और वी डी के बीच ये है, वी सी और वी डी के बीच ये भी है, तो वी सी और वी डी के बीच बनाएंगे, ये भी वी सी और वी डी के बीच है, तो इसको भी बनाएंगे। तो यहां तक तो हो गया। इसको देख तो इसके एक तरफ वी डी है, दूसरे तरफ भी वी डी है, अब दोनों वी डी के बीच है। देख सिंपल वर्ड में बोले तो इसके दोनों साइड का पोटेंशियल सेम है, और पोटेंशियल जब दोनों साइड का सेम है तो जाहिर सा बात है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, मतलब ये सर्किट में कोई काम का नहीं होगा, कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड का पोटेंशियल सेम है, और पोटेंशियल जब सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जीरो होगा, इसमें करंट ही नहीं जाएगा, ये कोई काम का नहीं है, मतलब ये सर्किट में था कोई काम का नहीं। तुम बोलेगा ऐसे खोजते रहेंगे हम बैठ के, अपने खोजा जाएगा, तुम कुछ मत करो, तुम खाली देखो कौन किसके बीच फंसा हुआ है। तो तुम अगला देखो तो वीडी और वीबी के बीच फंसा हुआ है, ये वाला वीडी और वीबी के बीच, अपने ये वाला कहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि दो वीडी के बीच कहां से आएगा, एक ही तो वीडी है, अपने ये सर्किट से बाहर हो जाएगा। तो जिसके दोनों साइड का पोटेंशियल सेम हो जाता है, इसका मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो वो सर्किट में कोई काम का ही नहीं रहता है।
और बार बार बोल रहे तेरे को टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, तू एक तरफ VA लिख, एक तरफ VB लिख, बीच में जो जो पॉइंट आया वो लिख, और जो जो रेजिस्टेंस है उसको अपने भरना स्टार्ट कर, अपने जिसको आउट होना वो अपने आउट हो जाएगा, अपने आउट हो जाएगा। कुछ नहीं किए हम, इसको देखे VA VC के बीच है, VC VD के बीच है, VC VD के बीच है, VC VD के बीच है, 3 गो, ये तो VD VD, तो VD 2 VD तो है नहीं, तो अपने वो आउट ऑफ सर्किट हो गया, और VD और VB के बीच एक है। अब तो ये अपना मामूली सर्किट बन गया। इसको और तुम छोटा करना चाहो तो कर सकते हो। ये R, ये तीनों पैरेलल है, तो R R R R का पैरेलल 1/R 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 3/R, उल्टा हुआ तो R/3 होगा, और फिर लास्ट वाला कितना है, ये वाला R है। तो और सिंपल हो गया सर्किट। अब तीनों का क्या हो गया, सीरीज, सीरीज करेंगे तो R इक्विवेलेंट जो होगा R प्लस R/3 प्लस R, सॉल्व कर दोगे इसको, एलसीएम 3R प्लस R प्लस 3R, कर ही सकते हो, 7R/3। बात समझ रहा है? तो सेम पोटेंशियल वाला ऐसे बनाना है, अपने जो सर्किट से बाहर होना है अपने हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है।